दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 में। आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो स्टोरी है वो है 1 पेज एवरी डे, मतलब हर दिन एक पेज। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। देयर वाज अ कॉलेज स्टूडेंट नेम्ड अर्जुन, मतलब एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसका नाम क्या था, अर्जुन था। He wanted to speak English fluently। वह वांट का सेकेंड फॉर्म में हो गया वांटेड। ठीक है, He wanted to speak English fluently। वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहता था। He tried many times but he always gave up। मतलब उसने बहुत बार प्रयास किया लेकिन वो हर बार बीच में क्या हार मान लेता था। Sometimes, यहाँ पे sometimes का मतलब हुआ कभी कभार। Sometimes he studied for 2 hours in 1 day। कभी कभी वह एक दिन में 2 घंटे पढ़ता था। Sometimes he studied for 4 hours in 1 day। कभी कभी वह दिन में 4 घंटे पढ़ता था। But then he started for 5 days। लेकिन फिर वो क्या करता था कि 5 दिन के लिए पढ़ना बंद कर देता था। After that his confidence went down again। उसके बाद क्या हुआ, उसका जो कॉन्फिडेंस था, उसका जो विश्वास था खुद को लेकर, वह धीरे धीरे क्या गिरता गया, धीरे धीरे गिरता गया, फिर से गिर गया। आफ्टर दैट his confidence went down again। उसका जो विश्वास था वो फिर से गिर गया। He started thinking that English is difficult। उसने क्या किया, उसने सोचना शुरू कर दिया कि इंग्लिश जो है वो बहुत ही कठिन है। He believed English is only for smart student। और उसे इस बात का भरोसा हो गया कि जो इंग्लिश है वह सिर्फ स्मार्ट जो इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं या जो छात्र होते हैं उनके लिए ही है, केवल वहीं सीख सकते हैं। One day his English teacher explained a secret। एक दिन जो उसका इंग्लिश टीचर था, उन्होंने क्या किया, उसको एक राज बताया या समझाया। She said, उसने कहा, अर्जुन इम्प्रूवमेंट नीड, she said, टीचर हैं वो, फीमेल हैं। She said, अर्जुन इम्प्रूवमेंट नीड्स कंसिस्टेंसी। उसके टीचर ने बोला कि अर्जुन इम्प्रूवमेंट नीड्स कंसिस्टेंसी, मतलब यदि अपने आप में इम्प्रूव करना चाहते हो, चेंजेस लाना चाहते हो तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है नियमितता, मतलब आपको उसको नियमित, वो है बोल रही हैं कि तुमको नियमित होना पड़ेगा यदि तुम अपने आप में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, सुधार लाना चाहते हो। She shared a simple formula with him। उन्होंने उसको एक सिंपल सा सरल सा फार्मूला बताया। She told him, वह बोली, रीड ओनली 1 पेज एवरी डे। केवल तुमको हर दिन एक पेज क्या करना है, पढ़ना है। अर्जुन वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज। अर्जुन क्या था, बहुत ही ज़्यादा क्या था, चकित था और हैरान था इस बात को लेकर कि उनकी टीचर क्या कह रही हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, कैन 1 पेज चेंज माई इंग्लिश। क्या एक पेज मेरी जो है इंग्लिश को बदल देगा, मेरी मतलब जो इंग्लिश के प्रति मेरे थॉट है उसको बदल देगा। हिज टीचर स्माइल्ड एंड सेड, यस स्लोली बट श्योरली। उसकी जो टीचर थी वो मुस्कुराई और बोली, हाँ निश्चित ही पर धीरे धीरे। स्लोली मतलब धीरे से, पर निश्चित ही। अर्जुन ट्रस्टेड हिज टीचर एंड स्टार्टेड रीडिंग 1 पेज डेली। अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन को उसकी टीचर पर भरोसा हो गया और उसने क्या है 1 पेज डेली पढ़ना शुरू कर दिया। फर्स्ट वीक ही डिडंट फील एनी चेंज। पहला जो सप्ताह था जब उसने पढ़ना शुरू किया तो पहले सप्ताह में उसे कोई भी बदलाव महसूस नहीं हुआ। सेकेंड वीक ही अंडरस्टूड मीनिंग ईजली। सेकेंड वीक क्या हुआ, उसने जब लगातार एक पेज पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले वीक में उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, लेकिन सेकेंड वीक में वह मीनिंग आसानी से समझने लगा कि किसी वर्ड की क्या मीनिंग है। थर्ड वीक ही स्टार्टेड स्पीकिंग स्मॉल सेंटेंसेस।
उसने क्या किया, तीसरे सप्ताह में उसने क्या किया, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। फोर्थ वीक ही टॉक्ड कॉन्फिडेंटली इन क्लास। लेकिन क्या हुआ, चौथे सप्ताह में, फोर्थ वीक में उसने कॉन्फिडेंटली बोलना, क्लास में बोलना शुरू कर दिया, कॉन्फिडेंटली, विश्वास के साथ। हिज क्लासमेट वर शॉक्ड टू सी हिज इम्प्रूवमेंट। यहाँ क्लासमेट का मतलब जो हमारे सहपाठी होते हैं, क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं साथ में, उनको क्लासमेट बोला जाता है। हिज क्लासमेट वर शॉक्ड टू सी हिज इम्प्रूवमेंट, मतलब जो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ था, सुधार हुआ था, तो उसको देखकर उसके जो साथ में पढ़ने वाले थे वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे, शॉक्ड थे, हैरान थे। दे आस्क्ड हिम विच कोचिंग ही ज्वाइंड। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है। अर्जुन रिप्लाइड, अर्जुन बोलता है, आई डिड नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग, मैंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं की। ही सेड, आई जस्ट रीड 1 पेज एवरी डे, मैंने केवल क्या किया है, 1 पेज रोज पढ़ा। ही अंडरस्टूड द रियल पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, वह समझ गया था असली ताकत नियमितता की, जो कंसिस्टेंसी जो रहती है, रेगुलरिटी रहती है, उसकी जो पावर थी, वह पावर उसको समझ आ गई थी। ही रियलाइज्ड दैट बिग रिजल्ट कम फ्रॉम स्मॉल स्टेप, उससे इस बात को महसूस कर चुका था कि यदि कोई बड़ा रिजल्ट पाना हो तो उसके लिए हमको छोटे छोटे कदम रखने पड़ते हैं, मतलब छोटी छोटी शुरुआत करनी पड़ती है, बस उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ही लर्नड दैट डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन, वह इस बात को भी सीख चुका था कि जो मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा बढ़कर अनुशासन है। ठीक है, कि केवल मोटिवेशन ही, प्रेरणा, मोटिवेशन मीन्स होता है यहाँ प्रेरणा, तो प्रेरणा से बढ़कर क्या है, अनुशासन की। यदि कोई हमको मोटिवेट कर रहा है तो उससे काम नहीं बनेगा, हमको डिसिप्लिन में आना, हमें हमारी लाइफ डिसिप्लिन में रखनी पड़ेगी, जब हम धीरे स्लोली ही सही लेकिन बड़े रिजल्ट हमको धीरे धीरे प्राप्त होने लगते हैं। ही बिकेम अ टॉपर इन इंग्लिश क्लास इन नेक्स्ट एग्जाम, वह क्या था, फिर वह जो क्लास में था, वो जो क्लास में जो एग्जाम हुआ था उसमें वो क्या है, टॉपर बन गया, क्लास में वो टॉपर था। हिज लाइफ चेंज्ड बिकॉज ऑफ वन सिंपल हैबिट, उसकी जो लाइफ थी क्या थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी कि केवल छोटी सी आदत को उसने अपनी ज़िंदगी में डाल लिया था। अब इस स्टोरी से हमको जो सीखने को मिलता है वो है, स्मॉल डेली कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन बिग ओकेशनल एफर्ट्स। इसका यदि हिंदी ट्रांसलेट करें इसको, तो रोज़ की जो छोटी छोटी लगातार हम मेहनत कर रहे हैं तो वो कभी कभार क्या होता है, बड़ी मेहनत से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसलिए मतलब हमको छोटे छोटे स्मॉल स्टेप रखने चाहिए और पर रेगुलर रहना चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी रखना ज़रूरी है। अब दोस्तों इस स्टोरी से वो मैंने काफ़ी, जहाँ तक मुझसे बन सका मैंने काफ़ी अच्छे से आपके सामने रखा, एक्सप्लेन किया। तो कहीं ना कहीं आपके सामने मैं कुछ इससे रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहूँगा और आपको इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं पूरे ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डू यू रीड एटलीस्ट 1 पेज एवरी डे, क्या तुम कम से कम 1 पेज रोज पढ़ते हो? हाउ मैनी मिनट्स डू यू स्टडी डेली, तुम कितने मिनट रोज स्टडी करते हो? डू यू बिलीव स्मॉल हैबिट कैन चेंज योर लाइफ, क्या तुम इस बात पर भरोसा करते हो कि छोटी सी आदत हमारी मतलब ज़िंदगी को बदल सकते? भाई मैं तो करता हूँ, ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी यदि अच्छी आदतें डालने लगे तो ज़िंदगी ज़रूर बदलती है। आर यू कंसिस्टेंट आर इरेगुलर इन योर स्टडी, बताओ। अब तुमको ये बताना क्या तुम नियमित हो या फिर अनियमित हो स्टडी को लेकर, मतलब तुम नियमित रूप से स्टडी करते हो या फिर उसमें थोड़ा कभी कर ली कभी नहीं की, इस तरीके से हो? प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करिएगा। डू यू थिंक इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट आर इजी, क्या तुम सोचते हो कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है या फिर आसान है? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई, अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश इज वेरी डिफ़िकल्ट वेरी इजी लैंग्वेज, क्योंकि हाँ समटाइम इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यदि हम इसको
प्रिपेयर ना करें, रोज़ हम इसको लेकर कंसिस्टेंट ना हो, तो यह डिफ़िकल्ट है। बट यदि हम इसको अपना लें, इसको हम फ्रेंड एक एज अ फ्रेंड अपना लें, तो यह बहुत ही आसान है। बस इसके लिए हमको रेगुलर होना पड़ेगा, और आप आफ्टर विद इन 6 और 8 मंथ अच्छे स्पीकर बन सकते हो इंग्लिश में। हाउ मैनी डेज कैन यू कंटिन्यू वन हैबिट विदाउट ब्रेक? आपको बताना, इसमें आपको बताना है कि आप कितने दिन ले सकते हो बिना ब्रेक के इस आदत को अपने अंदर डालने में। डिड यू एवर ट्राई रीडिंग 1 पेज डेली बिफोर? क्या तुमने कभी पहले ऐसे कोशिश किया है, कभी ऐसे ट्राई किया है कि 1 पेज पढ़ा हो? What is your biggest challenge in learning English? और आपको ये भी बताना है कि आपका सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा, क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इंग्लिश सीखने में। Which book are you reading right now? अभी आप कौन सी, अभी जो इस वक्त है प्रेजेंट इन करंट टाइम में, कौन सी आप बुक पढ़ रहे हो? Will you start this 1 page habit from today? क्या तुम आज से आप भी इस स्टोरी की तरह आप भी 1 पेज रोज रीड करना शुरू करोगे? लेकिन एक बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि आप पेज रीड कर रहे हैं तो जो पेज रीड कर रहे हैं उसको फिर उसको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। दोस्तों, स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0 चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं नेक्स्ट स्टोरी जल्दी आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।